Hello, dear learners of class 8. Today we are going to discuss the book exercise of your book, chapter number 10, that is Reaching the Age of Adolescence. So, in this chapter, we will be discussing the book exercise. The very first exercise is the get ready exercise. Here, you need to write or list out the things which you like about growing up and the things which you do not like about growing up. So, see, you are having your own choices, so that is why I am not writing here. You can do it by yourself, है ना? Do it by your own, ठीक है? According to your choices. So moving to the first exercise, that is the practice time exercise. Here you need to write T for true and F for false. Correct the false statement. So the first statement here is the puberty gland secretes testosterone. तो प्यूबर्टी ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन नहीं सीक्रेट करती है, तो ये जो है स्टेटमेंट ये हो गया आपका फॉल्स. अगर यहाँ प्यूबर्टी की जगह लिखा होता टेस्टिस, क्या लिखा होता बेटा? टेस्टिस, तो ये हो जाता आपका ट्रू स्टेटमेंट. अब यहाँ सेकंड पे आ जाए हम. द एड्रीनल ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, ये भी हो गया फॉल्स, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड को हम नहीं बोलते हैं. यहाँ एड्रीनल की जगह क्या लिखा होना चाहिए था? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड. देन थर्ड, हार्मोन रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड इम्पैक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दिस इज ट्रू. Then fourth, the testes secrete the hormone testosterone. Testes कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरोन, ये हो गया ट्रू. Then fifth, ovaries release two hormones called एस्ट्रोजन. अब यहाँ पे देखो सिर्फ एस्ट्रोजन लिखा है और यहाँ लिख दिया इन्होंने टू हार्मोन. तो टू हार्मोन में ये एक ही हार्मोन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये हो गया फॉल्स. अगर इसके साथ यहाँ पे एंड करके ये लिखते प्रोजेस्ट्रॉन, तो ये हो जाता ट्रू, ठीक है? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट. विच ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विथ मेल ओनली. इनमें से कौन से ऐसी चीज है जो मेल के साथ ही एसोसिएट होती है? तो पैराथायरॉयड ग्लैंड दोनों मेल और फीमेल दोनों में ही होती है, ठीक है? टेस्टीज जो है वो मेल में होती है, तो यहाँ आपको टेस्टीज को मार्क कर लेना है. ओवा जो है वो फीमेल में होता है. थायराइड ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में होती है. टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन है, तो इसको आप सर्कल कर लें. एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल हार्मोन है, तो ये आप सर्कल नहीं करेंगे. नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रैक्टिस टाइम 2 पर. तो यहाँ पे भी आपको ट्रू और फॉल्स बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है कि द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगैन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मीनोपॉज. तो इसको मीनोपॉज नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं? मेनार्च. इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स. अगर यहाँ पे लिखा होता मेनार्च तो ये हो जाता ट्रू. अब हम बात करते हैं सेकंड की. द बैलेंस डाइट कंटेनिंग ऑल एसेंशियल फूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, इट इज ट्रू. Then next is the Adam's apple is visible from outside in girls. तो Adam apple जो है वो गर्ल्स में नहीं होता है, it is in boys, ठीक है? तो यहाँ पे boys लिखना है. Then fourth, AIDS cannot get transfer from infected mother to their babies. तो ये हो गया false, क्योंकि ये होता है ट्रांसफर. क्योंकि ये कैसा है? ये ट्रांसफर हो जाता है ना? इट कैन नॉट की जगह होना चाहिए कैन, तो ये हो जाएगा ट्रू. अब 5 की अगर हम बात करते हैं तो इन द मेल्स द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज इज मार्क्ड एज मीनोपॉज. दिस इज फॉल्स बिकॉज इन फीमेल्स, मेल्स में नहीं, फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होता है उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज. तो यहाँ मेल्स की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? फीमेल्स, ठीक है? देन 6, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाय स्पर्म इज कॉल्ड ओव्यूलेशन.
तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो ओवरी है, ठीक है, जो ओवरी है वो जब एग को रिलीज करती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। कौन से एग को? ओवरी जो है एक मैच्योर एग को रिलीज करती है हर महीने, ठीक है, एवरी मंथ, और इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, ना कि स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन को। Then moving to the next, that is your main exercise in this, tick the correct answer. So which of this is not an endocrine gland? इनमें से कौन सी endocrine gland नहीं है? Kidney. Then second, which of this is marked as male gamete? Which of this is the male gamete? It is sperm. Then third, which of this is a puberty change? Puberty change क्या होगा? ऑयली स्किन, ये भी प्यूबर्टी चेंज है। ग्रोथ ऑफ स्प्राउट्स, ये भी है। मेनार्च इज ऑल्सो देयर। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ, विच ऑफ दिस हार्मोन आर सीक्रेटेड इन फीमेल? फीमेल में कौन से हार्मोन्स होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट होते हैं। 5, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल एक्सेप्ट गैमेट आर 46. Then 6th, which of the following organisms show metamorphosis? इनमें से कौन सा organism metamorphosis show करेगा? Frog. Then 7th, which of these glands is called master gland of the body? Master gland कौन सी होती है? Pituitary gland. Then fill in the blanks. First, there is dash pair of sex chromosome in human cell. कितने पेयर होते हैं? 1. Second, the testes produce male gamete is called sperm. Testes क्या produce करती है? Sperm. और sperm क्या है? Male gamete. Third, the hormone form dash gland impacts metabolism, growth and development. तो endocrine gland से जो हार्मोन्स फॉर्म होते हैं वो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करते हैं। फोर्थ, normal immune function of the body is maintained by thymus gland. 5, menarche marks the onset of reproductive phase in girls. Then 6th, dash infection spread by sharing the syringe used by HIV infected person for injecting drugs. So it is HIV. Then again write T for true and F for false and correct the false statement. So first is sex chromosome in male will always be Y chromosome. This is true. In males it is Y and in females it is X. Okay. The mother determine the sex of the child. This is false because the father determine, यहाँ mother की जगह क्या आएगा? Father determine the sex of the child. Then third, out of 23 pair of chromosome, 22 are the sex chromosome and 23rd pair is called autosome. This is false because 23 pair of chromosome, in 23 pair of chromosome 22 pairs are autosomes. सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं, वो होते हैं क्या? मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, है ना, जिसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो होते हैं आपके ऑटोजोम्स, ठीक है, ऑटोजोम क्रोमोसोम। और जो 23rd पेयर होता है, ठीक है, 23rd पेयर जो होता है वो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब यहाँ 4th पे हम बात करते हैं। द प्यूबर्टी ग्लैंड is present in the brain. This is true. 5, insulin hormone regulates the salt level in the body. This is false because insulin hormone regulates the sugar level. Salt की जगह आपको क्या लिखना है यहाँ पे? sugar level. Then 6th, HIV virus boost up our immune system. तो HIV वायरस जो है वो बूस्ट नहीं करता है, अटैक करता है। क्या करता है बेटे? अटैक करता है इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी को।
देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, वो क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए टू कॉलम बी। पहला आपका दिया है पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड क्या करता है, मेलेटोनिन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। देन पेनक्रियाज, ग्लूकाकोन, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन को, ओवरीज जो है वो किसको, एस्ट्रोजन को। देन एड्रिनल ग्लैंड किसको सिक्रीट करता है, एड्रीलाइन को, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास है वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस है ये, एक है वन वर्ड और टू वर्ड आंसर, दूसरा आपका टू एग्जाम्पल्स। तो पहले हम टू एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। ऑर्गेनिज्म इन विच मेटामॉर्फोसिस टेक प्लेस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेटामॉर्फोसिस होती है तो वो है फ्रॉग, सिल्कवर्म और बटरफ्लाई। देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपियरिंग इन मेल्स ओनली, तो मेल्स में होता है फेशियल हेयर, ठीक है, और मुस्टैच। देन एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनल ग्लैंड। चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होगा, प्यूबिक हेयर्स और ग्रोथ ऑफ स्प्रूट्स। गिव one or two word answer for each of the following. First, name given to onset of menstrual cycle in girls is menarche. Then second, the diet which contain all the nutrients in right amount is known as balanced diet. Third, an endocrine gland which control the functioning of all the other gland in the body is pituitary gland. Then fourth, the endocrine gland which regulates the body sugar level is in our body is pancreas. Then moving to the next, I think so the exercise portion is over here, so we are ending this exercise here only. Thank you dear learners. Stay connected to ScienceWise, and if you have any doubt you can ask your doubt in comment section. Thank you.